दोस्तों, आप लोगों के सवालों में से एक नदीम भाई का सवाल था जो कि प्रमुख समस्या भी है। ये लिखते हैं कि सर, अगर क्लास में टीचर ही ना आए तो स्कूल पे क्या एक्शन लेना चाहिए, प्लीज़ बताएं सर। दोस्तों, होता यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उसमें जो अध्यापक होते हैं वह लगभग आते नहीं। कुछ अध्यापक तो हैं कि अगर उनकी नौकरी लग गई है तो वह नेताही भी साथ में कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, विधायक जी के साथ चल रहे हैं, एमपी जी के साथ चल रहे हैं, या ठेकेदारी कर रहे हैं, पट्टेदारी कर रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं। और उनकी अगर छोटी मोटी कंप्लेन भी होती है तब भी उनको वो मैनेज कर लेते हैं अधिकारियों को। विद्यालय पढ़ाने आते ही नहीं या कुछ नहीं कर रहे हैं तो वैसे घर बैठे सैलरी ले रहे हैं, स्कूल में आ ही नहीं रहे हैं, तो उस पर क्या एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि अगर कोई भी जो गवर्नमेंट टीचर है अगर वह पढ़ाने नहीं आता है, अनियमितता बरतता है, तो उसके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर कोई भी टीचर विद्यालय में पढ़ाने नहीं आ रहा है, अनियमितता बरत रहा है, तो अगर प्राइवेट स्कूल का मास्टर है तो उसके लिए तो स्कूल जिम्मेदार है। चूंकि स्कूल से उसकी क्या बात हुई है, कैसे क्या बात हुई है, उसकी तो जिम्मेदारी आपकी है नहीं। अगर प्राइवेट स्कूल कोई वो कर रहा है तो आप वहाँ से पढ़िए ही मत, किसी अन्य स्कूल में चले जाइए। चूँकि प्राइवेट स्कूल की अथॉरिटी है, अगर वह किसी कारण से नहीं आ रहा है तो प्राइवेट स्कूल की जिम्मेदारी है। वो प्राइवेट स्कूल उनको बुलवाए, आप प्राइवेट स्कूल की शिकायत कीजिए, आप बताइए कि वो टीचर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सरकारी मास्टर है और वह विद्यालय नहीं आ रहा है बराबर पढ़ाने बच्चों को, अपना कोई अदर काम कर रहा है, अदर काम नहीं कर रहा है, तो आ ही नहीं रहा है, तो उसकी शिकायत कैसे होगी। इसकी शिकायत अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो सरकारी विद्यालय होता है उसमें संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर दिए होते हैं। जैसे बीएसए का मोबाइल नंबर, डीएम साहब का मोबाइल नंबर, एसडीएम साहब का मोबाइल नंबर, प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर, ये सारे मोबाइल नंबर दिए होते हैं। तो उसमें से आपको जो बीएसए साहब का, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो एक जिले का होता है, उनका मोबाइल नंबर आपको वहाँ से मिल सकता है। आप उनको फ़ोन कर भी सूचना बता कर दे सकते हैं कि ये टीचर पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने फ़ोन किया, अगर उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी टीचर नहीं सुधर रहा है, तब आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं उनको एक रिटर्न में एप्लीकेशन तैयार करनी है और इसके लिए सबूत भी इकट्ठा करना है। आप वीडियो भी बना लीजिएगा, दिन में जब स्कूल खुलता है तो वीडियो भी बना लीजिएगा कि ये मास्टर साहब नहीं है, 1 दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, अब नहीं आए हैं, इनका साइन फर्जी बन जा रहा है। इस तरह से आप अपने पास साक्ष्य एकत्रित कर लीजिए। इसके बाद में आप बीएसए साहब को एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए कि ये मास्टर साहब जो हैं ये पढ़ाने नहीं आ रहे हैं और लगातार अनियमितताएं बरत रहे हैं, जिससे कि बच्चों का नुकसान हो रहा है। आप इनको निर्देशित कीजिए या इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर बीएसए साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आपको एक मैं सस्ता जुगाड़ बताता हूँ और वही आपको करना है। क्योंकि बीएसए तो कह देगा, आप जाएंगे तो कह देगा कि हाँ ठीक है, देख लूँगा, मैं करवा दूंगा, लेकिन हो एक्शन या ना हो, इसके लिए आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ की स्टेट सीएम हेल्पलाइन होती है, ऑनलाइन आवेदन उसका होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन भी है, जन सुनवाई का पोर्टल है। ऐसे ही हर राज्यों का अलग अलग पोर्टल है। जो आपके यहाँ का पोर्टल हो, आप एप्लीकेशन लिखिए, इसके बाद में उस पोर्टल में ऑनलाइन कर दीजिए कि ये टीचर्स यहाँ लगातार पढ़ाने नहीं आ रहा है, जिसका कि साक्ष्य मेरे पास है। अब वो आप जो शिक्षा विभाग को वहाँ से टैग करके आप वो एप्लीकेशन ऑनलाइन करवा दीजिए। इसके बाद में जब आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाएगा तो वह ऊंचे अधिकारियों से होते हुए निचले अधिकारियों तक आएगा। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी जी को के पास वो एप्लीकेशन आ जाएगा, उन्हें रिपोर्ट लगानी होगी। अगर वो अपने निचले अधिकारी को देंगे तो निचले अधिकारी को लिखकर रिपोर्ट लगानी होगी कि इस मामले में मैंने क्या कार्रवाई की। इसके बाद में आपको वहाँ से फीडबैक के लिए भी कॉल आएगा कि क्या जो रिपोर्ट इन्होंने लगाई है इससे आप सहमत हैं। अगर आप सहमत हो तो कह दीजिए सहमत हैं, अगर सहमत नहीं है तो फिर से वो कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपके पास प्रूफ हो जाएगा, आपके पास ये व्यवस्था हो जाएगी कि आप ये देख सकेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जी ने क्या रिपोर्ट लगाई है, क्या एक्शन लिया है। तो आप सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन कर दीजिए। लगभग आप छोड़ दीजिए, कोई भी टीचर है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको नौकरी करना है, वो मामले में नहीं फंसना चाहता है। अगर आप बीएसए के पास फ़ोन ही कर देंगे तब भी वह टाइम टू टाइम हो जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो घर बैठे ही ऑनलाइन कर दीजिए एक एप्लीकेशन, जाइए भी मत बीएसए जी के पास, आप सीएम हेल्पलाइन पे एक एप्लीकेशन लिखिए और उसी में
स्कैन करके मोबाइल से ही हो जाता है, लगभग एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन से भी हो जाएगा। आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या गूगल क्रोम पे जाकर आप जन सुनवाई के पोर्टल पे उसको ऑनलाइन कर दीजिए, फिर उसमें जो BSA साहब रिपोर्ट लगाएंगे उसको देख लीजिए, अगर आप उससे सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसको फिर से कर दीजिए। इतना करने में हमें लगता है कि मास्टर राइट टाइम हो जाने वाला है और हो भी जाएगा, क्योंकि उसे भी नौकरी करनी है, कितनी बार वो सफाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इन भाई का भी डाउट्स क्लियर, नदीम भाई का भी डाउट्स क्लियर हो गया होगा और आप लोगों का भी डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि अगर सरकारी टीचर विद्यालय में पढ़ाने नहीं आता है तो उसके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।